नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है तो जस्ट आपका काउंसलिंग आने वाला है। तो काउंसलिंग के 10 दिन के पहले, 15 दिन के पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे ले जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, थोड़ी बारिश हो रही है बाहर, आपको नॉइज़ आ सकता है, तो थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पहले से ही पता हो, एग्ज़ाम टाइम में, काउंसलिंग टाइम में आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। सो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा अगर आपने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो। देखो, आपको पता है कि जो बीएड की काउंसलिंग होती है वो 3 राउंड में संपन्न होती है। पहले राउंड में जो काउंसलिंग होती है वो डायरेक्टली सभी लोग जाते हैं वहाँ पे, अपना फॉर्म वगैरह जो होता है उसको लेकर जाते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह। फर्स्ट काउंसलिंग होती है। इसके बाद में जिनको कॉलेज ट्रांसफर वगैरह कराना होता है सेकंड वाले में, इस टाइप से जो काउंसलिंग होती है वो सेकंड में होती है। एंड जो थर्ड में होती है वो डायरेक्ट, अगर कॉलेज में कोई सीट बाकी रह गई है तो थर्ड काउंसलिंग में देखी जाती है कि उसको भी फिल कर दिया जाए। तो ये 3 तरह की काउंसलिंग होती है, 3 बार काउंसलिंग होती है। और तीनों बार की काउंसलिंग में आपको अपीयर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉलेज अलॉट हो जा रहा है तो आपको सेकंड एंड थर्ड में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। सो काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दिया है। काउंसलिंग आपका 10 दिन से 15 दिन के बाद में हो सकता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आगे बताने वाला हूँ उसको आप रख लीजिएगा पहले से। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होने वाला है कि सर, बिना एग्ज़ाम दिए क्या हम बीएड में एडमिशन ले सकते हैं? तो इसके बारे में भी आगे कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर, जो अपीयर होके फॉर्म फिल किए हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, क्या वो काउंसलिंग में जाके मतलब कॉलेज उनका अलॉट हो पाएगा? तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उनकी ओरिजिनल मार्कशीट समय पे आ जा रही है, मतलब काउंसलिंग के पहले तक अगर उनकी ओरिजिनल मार्कशीट उनके हाथ में आ जा रही है, तो ही कहीं ना कहीं उनका काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपके पास में रियल या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं आ पा रहा है, मार्कशीट नहीं आ पा रही है, तो शायद आपको काउंसलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। हालांकि आप काउंसलिंग में जाइएगा, वहाँ पे आप बात कर लीजिएगा जैसा भी होगा। फिलहाल ये प्रॉब्लम तो यूनिवर्सिटी की होती है कि वो समय रहते हुए जो है मार्कशीट वगैरह जारी कर दें, ताकि बहुत सारे बच्चों का जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, काउंसलिंग है, वो रुकने ना पाए। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज को पता होती हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मे बी जल्दी से जल्दी आपका जो मार्कशीट वगैरह अगर किसी का पेंडिंग रह गया तो वो जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। सो आपको ओरिजिनल मार्कशीट ही ले जाना है, आपको फोटो कॉपी वगैरह नहीं ले जाना है। साफ साफ यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है, तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट ही काउंसलिंग में ले जाना है, और ये आ भी जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी से जल्दी ये चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। सो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को जो सोच रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर, जो 5,000 फीस लगना है वो क्या है, और ये जो 750 फीस लगना है वो क्या है। देखो, ये जो 5,000 फीस लग रहा है ये कॉलेज फीस होता है। मतलब आपको 5,000 रुपये जो है कॉलेज का काउंसलिंग में ही जमा कर देना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है तो कॉलेज का फीस का 5,000 रुपये जो है आपको काउंसलिंग में ही दे देना है, ठीक है, डीडी के फॉर्म में देना है। इसके बाद में जो 750 रुपये है, ये 750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस होती है। जो काउंसलिंग आप करने जाते हो उसको कंडक्ट कराने के लिए गवर्नमेंट काउंसलिंग फ़ीस लेती है। वो कितना है? 750 रुपये। और ये 5,000 रुपये जो है आपको कॉलेज में, आपका कॉलेज में जमा हो जाएगा, ठीक है। सो ये डाउट आप दूर कर लीजिएगा कि 750 क्या होता है और 5,000 क्या होता है। तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। अच्छा, ये जो काउंसलिंग फ़ीस है ये रिफंडेबल नहीं है। मतलब अगर आपने ये 750 रुपये दे, मतलब ये जो टोटल 5750 रुपये जो आप दे रहे हो, उसमें से 750 रुपये आपका वापस नहीं होगा। और ये जो 5,000 रुपया है, अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तो आप जो गिवन अकाउंट नंबर अपडेट किए होंगे उसमें 5,000 रुपये आपका वापस आ जाएगा। अब आपको अकाउंट नंबर अपडेट करना है, जो जेन्युइन अकाउंट नंबर आपका हो वही आपको अपडेट करना है। ये नहीं कि किसी फालतू का दे रहे हो, दूसरे का दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो आप लोग अकाउंट नंबर अपडेट कर लीजिएगा जो रनिंग स्टेट में हो, तो ताकि आपको 5,000 रुपये वापस मिल जाए अगर आप काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं करा पा रहे हो तो। अगली प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, बहुत सारे बच्चे इसी टेंशन में होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट छूट जाएं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आप देख सकते हो कि प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल। जो भी आपको एक कन्फर्मेशन लेटर मिलेगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, उसको आपको ले जाना है, इसका प्रिंट आउट ले जाना है। सेकंड है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड। मतलब आपका जो स्कोर कार्ड जारी होगा उसकी फ़ोटोकॉपी, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसके बाद में कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये 3 चीज़ें आपको ले जानी है, ध्यान देना। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन है, सेकंड है एडमिट कार्ड, एंड थर्ड है आपका रिजल्ट जो निकलेगा। तो इन तीनों का आपको फोटोकॉपी भी ले जाना है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड और ये कॉपी ऑफ एप्लीकेशन का फोटोकॉपी नहीं है तो आप जल्द से जल्द इसको करा लीजिए, अदरवाइज़ फिर शायद उस दिन आप ढूंढते फिर जाओ, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे
प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ले जाना है। सर्टिफिकेट ले जाना है मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो मार्कशीट भी ले जाओ। पहली बात तो ये कि आपको जितने मतलब डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, जितना आप ले जा सकते हो उतना आप टोटल लेके चले जाना, ठीक है, लेमिनेट करवा के सभी का। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, मार्कशीट वगैरह फिलहाल पे मेंशन नहीं, लेकिन आपको ले जाना मार्कशीट भी है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की जो प्रूफ होती है वो सर्टिफिकेट से होगी, ठीक है, हाई स्कूल के। फिर इसके बाद में है ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जितना भी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है अभी तक उतना आपको ले जाना है, ठीक है। इसके बाद में है आपका कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वगैरह जो भी है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उसको आपको ले जाना है, ठीक है। इसके बाद में ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको इसको ओरिजिनल ले जाना है। आप इसकी फ़ोटो कॉपी भी करवा लीजिएगा। मैं आपको ये रिकमेंड ये करूँगा कि आप लोग हर एक डॉक्यूमेंट की 2 से 3 कॉपी करवा लेना, 3 फ़ोटो कॉपी सबकी करवा लेना। आपका जो बैग है वो फोटो कॉपी और डॉक्यूमेंट से भरा होना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन कोई मांग रहा है, कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है, आपको फटाक से निकाल के दे देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वहाँ पे भाग के फोटो कॉपी करा रहे हो, ठीक है, क्योंकि फोटो कॉपी कराने के लिए आपको काउंसलिंग सेंटर से बहुत दूर जाना पड़ जा सकता है, किलोमीटर भर जाना पड़ जा सकता है। धूप वगैरह होगी तो आप फिर थक जाओगे, है ना। सो आपके पास 2-3 फोटो कॉपी, 2-3 कम से कम 4 से 5 आपकी फोटोग्राफ, इसके बाद में सारे के सारे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी, सब कुछ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपको बार बार दौड़ाना पड़ जाए। इसके बाद में आप देख सकते हो 2 पासपोर्ट फोटो साइज जो मैंने आपको बताया अभी। इसके बाद में कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट, मतलब जो आपका काउंसलिंग में फीस लगा होगा, ये दोनों फीस है 750 रुपये और ये 5000 रुपये, इसकी जो आपकी फ़ी रिसिप्ट होगी उसको भी आपको ले जाना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, ये चीज़ें आपको काउंसलिंग सेंटर पे ले जाना है। इसका जो ऑफिशियल डेटा है ये आने वाला होगा, 2-4 दिन में पब्लिश हो जाएगा। ये मैं पुरानी डेटा से बता रहा हूँ, 2020 का जो बीएड में काउंसलिंग हुआ था वहाँ पे जो डिमांडेड डॉक्यूमेंट थे उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उसी बेस पे ये चीज़ें भी आएंगी, जो न्यू अपडेट होके आएगा वो भी लगभग यही होने वाला है। तो इसके बाद में आप अगला देख सकते हो कि अगला प्रॉब्लम जो आ रहा है बच्चों का, ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन वगैरह क्या होता है। देखो यार, क्या होता है कि जब कॉलेज में सीट बाकी रह जाती है तो बहुत सारे बच्चों का मार्क वगैरह बहुत कम होता है, नंबर बहुत कम आता है, तो उनको डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज से मिल जाता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो, आप 50 नंबर पाए हो, 40 नंबर पाए हो, 30 नंबर पाए हो, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा अगर कॉलेज में सीट खाली है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हो, अदरवाइज़ आप फिर कोई भी सीट या फिर एडमिशन के काबिल ही नहीं बचोगे। अच्छा, बहुत सारे कॉलेज ये दावा करेंगे कि आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, या बहुत लोग भी दावा कर सकते हैं जो ब्रोकर वगैरह घूमते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही सूचना दे रहा हूँ कि कोई कॉलेज अगर दावा कर रहा है, कोई ब्रोकर अगर दावा कर रहा है कि आपका एडमिशन करा देगा, तो आपका वो पैसा डूब जाएगा। आप 40-50 हज़ार रुपये जो भी दोगे वो आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि बाद में जब चीज़ें वेरीफाई होंगी तो आप उसमें एग्जिट कर दिए जाओगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है। सो आप एडमिशन ही मत लीजिएगा, आपके पैसे डूब जाएंगे, 50-60 हज़ार रुपये जो भी लगेगा सब डूब जाएगा अगर आपने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया है और किसी कॉलेज के बातों में आके या फिर किसी ब्रोकर के बातों में आके आप एडमिशन ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी और अपडेट था, मैं आपको कंफर्म करना चाहता था। अगर इस टाइप के जो भी अपडेट होते हैं, इस टाइप के अपडेट को पाना चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।